मैं अनीता अहरराव, मेरे द्वारा मैंने आज के परिवेश को देखते हुए एक लेख लिखा है। ये मेरा स्वरचित लेख है। मैं अनीता अहरराव रचयिता हूँ और मैंने 29/3/2020 को अपना ये लेख लिखा है। आज के परिवेश को देखते हुए मेरे लेख का शीर्षक है धरती की पुकार। धरती की पुकार। कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती के मनुष्यों पर जुल्म पड़े हैं, जब जब पाप पड़े हैं, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेकर धरती के मनुष्यों की रक्षा की है। पर आज स्वयं धरती को ही मनुष्यों ने अपने अत्याचारों से इस कदर त्रस्त कर दिया है कि धरती करा उठी है। जब भी किसी निर्दोष को बिना कारण सजा मिलती है तो उसकी आत्मा तड़प उठती है और बिना शब्दों के ही बेगुनाह आत्मा से निकला एक ही आंसू उस गुनाहगार को उसके अंजाम तक ले जाता है। आज हम मानवों के प्रकृति के प्रति बढ़ते अत्याचारों से प्रकृति की निर्दोष आत्मा करा उठी है। उसकी आंखों से निकले निशब्द आंसुओं की गुहार ईश्वर तक पहुंच गई है और प्रकृति को उसके खिलाफ हो रहे मानवों के अत्याचारों से उसे यानी प्रकृति को मुक्त कराने के लिए ईश्वर ने कोरोना के रूप में हम मनुष्यों को भारी चेतावनी दे डाली है। ये वो प्रकृति है जिसे जीवनदायिनी कहा जाता है, जिसने आज तक अपने हरे भरे ममतामय आंचल में पशु पक्षी जनजीवन सबको एक सा प्यार और स्नेह देकर अपनी गोद में समेट समेटा है। लेकिन हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस प्रकृति, इस धरती के आंचल को ही तार तार कर डाला। उसकी हरियाली को नोच डाला। ये वो धरती है जिसने हम मनुष्यों को बिना शर्त सिर्फ दिया है, हमसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। फिर भी हम मनुष्यों ने इस प्रकृति के उदार और सिर्फ देने के स्वभाव को इसकी कमजोरी मानकर इसको कुरेदना शुरू कर दिया। प्रकृति के वायुमंडल में बढ़ता प्रदूषण, मौसम का बेमौसम चक्र में चलना, लुप्त होते पशु पक्षियों की कई प्रजातियां और भी अनेक माध्यमों से ये प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती रही कि सचेत हो जाओ, तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति किए नियमों की उदासीनता से मैं यानी प्रकृति दुखी हूँ। सोचो, कितने लंबे अंतराल से, कितने लंबे समय से इस आकाश के नीलेपन में धूल धुएं के कणों से धरती का गला अवरुद्ध हो गया था। उसके फेफड़े खराब हो रहे थे, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन हम मनुष्य अपने लालची स्वभाव से मजबूर होकर इस प्रकृति के निशब्द स्वरों को सुन ही नहीं पाए या अनसुना करते रहे। गाड़ियों की चीखती आवाज़ें, कारखानों के धुएं, विषैले गैसों के बढ़ते गुब्बारे, मोबाइल के बढ़ते टावर में चिड़ियों की चहचहाट और कौवों की काँव काँव, सच कहना क्या हमने बरसों से सुनी? नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम सिर्फ कानाफूसी करते रहे और निर्दोष प्रकृति का साथ देने के बजाय भौतिक सुख सुविधा के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते रहे। आज प्रकृति पूरी तरह माता है अपने ऊपर हुए अत्याचार का एहसास हमें दिलाने के लिए कि हम अब भी समय रहते संभल जाएं और धरती की पुकार को जो वह ईश्वर के माध्यम से आज फिर करुणा के रूप में कहर बरसा कर रही है उसे समझ पाएं, वरना हम मनुष्यों की जात का विनाश अधिक दूर नहीं है। थाम लो प्रकृति के तार तार होते आंचल को, भर दो शुद्ध हवाओं से उसके खराब हो चले फेफड़ों को, लेने दो उसे प्रदूषण मुक्त सांसें, चहकने दो पक्षियों के स्वर के माध्यम से प्रकृति के स्वर को, खुशियों से कुलाचे मारकर दौड़ने दो प्रकृति को जानवरों की दौड़ के माध्यम से। कोरोना की पीड़ा खुद पर झेलते
हर कोरोना पीड़ित की हर सांस हमसे यही कह रही है कि धरती भी प्रदूषण रूपी कोरोना से इसी तरह त्राहिमाम होकर मौत के तांडव को बरसों से अपने ऊपर झेल रही है। जैसे आज हम मनुष्य कोरोना से पीड़ित छटपटा रहे हैं, कोई रास्ते पर भटकते हुए, कोई देश में, कोई विदेश में, कोई घरों में कैद रहते हुए, कोई अस्पतालों में तड़पते, कराहते और चित्कारते हुए, वैसे ही बरसों से हमारी यह धरती धीरे धीरे हमारे द्वारा किए उसके बेहिसाब दोहन से मर रही है। उसे बचाओ, समेटो, संभालो, तराशो, उसकी पल पल घुटती सांसों के लिए अभियान चलाओ। उसे इतना ही छेड़ो जिससे कि हमारी ये धरती, हमारी प्रकृति उन्नत और विकसित हो, सांसें ले सके। इस प्रकृति को इतना मत कुरे दो कि हमेशा के लिए यह मनुष्यों से रुष्ट हो जाए। सुनो धरती की, आज यही पुकार है, यही है धरती की पुकार। लेख अनीता राव।